हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस, और 10th क्लास की साइंस में अध्याय चल रहा है हमारा 9वां, यानी हम कह सकते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और ये 10th क्लास की साइंस का जो लेक्चर नंबर है ये 18वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी गोली दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती है वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और उससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गोली दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया था। और स्टूडेंट यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आए, और जो आगे वाला जो टॉपिक है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आपको वो नियम नहीं पता होंगे तो आपको क्रिया आरेख नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, और ये वाला वीडियो तो आपको क्लियर तरीका समझ में आ ही जाएगा, ठीक है नहीं। और देखिए ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार वीडियो है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न पूछ लिया जाता है। कितने का पूछा जाता है? 5 अंक का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, इसको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और सारा ध्यान आपका क्या होना चाहिए? पढ़ाई पर होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर चलना है, ठीक है, ताकि आपका कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, ठीक है नहीं। और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। यानी गोली दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं गोली दर्पण, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जो होता है वो 6 स्थितियाँ होती हैं। उसकी कितनी होती हैं? 6 स्थितियाँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये 6 स्थितियाँ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली स्थिति जो है आपकी वो कौन सी है? जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। कहाँ रखी गई हो? जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। और जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है स्टूडेंट वो कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है? बिंदु के आकार का बनता है। और ये कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो आपसे प्रश्न बताए किस प्रकार से पूछेगा बोर्ड में? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो। कहाँ रखी गई हो? अनंत पर रखी गई हो। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा और ये उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है नहीं। तो आपको इसका जवाब देना होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। बस ये आपको लिखना है। हमेशा ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में एक टर्म याद करना है आपको, वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा, बस ये तो लिखते ही जाना है। केवल 5 स्थिति तक आपको वास्तविक उल्टा लिखना है प्रत्येक में, ठीक है नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो 6वीं स्थिति आएगी केवल उसमें उल्टा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सीधा लिखना होगा 6वीं स्थिति पर जाकर सीधा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं। जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? अनंत पर रखी गई हो, ठीक है। आपको हेडिंग लगी आ रही है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बिंदु के आकार का, ठीक है नहीं। तो ये आपका यहाँ पर है। अब चलिए अब इसका बनाते हैं हम किरण आरेख। क्या बनाते हैं? किरण आरेख बनाते हैं। तो पहला अगर हम बात करेंगे इसका, किरण आरेख बनाएंगे इसका, किरण आरेख। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा। ये आपने ले लिया उत्तल दर्पण, ठीक है, इस प्रकार से। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है नहीं। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अभी नहीं हुआ, जब इस पर पॉलिश करेंगे तब हो जाएगा। ये अब तुम्हारा अवतल दर्पण हो जाएगा। हम उत्तल दर्पण कह रहे हैं, अवतल दर्पण होगा। M1 M2 ये हो जाएगा। ये इसका ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पर इसका फोकस होता है और यहाँ इसका वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ से अगर इधर की साइड आएंगे तो ये अनंत होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? अनंत होता है। तो अब वस्तु कहाँ रखी है? तुम्हारी अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो चलिए वस्तु आपकी जो रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? अनंत पर। सीधा बनाएंगे। जब वस्तु कहाँ रखी गई है आपकी? अनंत पर रखी गई है, यानी कि इसको A और B नाम देंगे। A और B एक वस्तु है, अनंत पर रखी गई है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रकाश कर चलेंगे इस प्रकार से, और ये कैसे जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश कर जाती है तो वो फोकस से गुजरती है इस प्रकार से, ठीक है नहीं। ऐसे अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से प्रकाश कर चलेगी इस प्रकार से, और ये भी कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। परावर्तन होकर के यहाँ से कहाँ से जाएगी? फोकस से गुजरेगी, ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर जहाँ काट रही हैं किरणें वहीं प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये इसका बन जाता है किरण आरेख, क्लियर।
स्टूडेंट, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, ये अनंत है यहाँ पर, कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, अनंत पर, ठीक है नहीं। जब वस्तु अनंत पर रखी है प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। क्लियर, ये हो गया इसका पहला। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका यहाँ पर कि जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, अब देखिए पहले अनंत पर थी, अब कहाँ ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे। जब अंदर ले जाएंगे तो यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई हो। जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी गई हो, ठीक है। तो चलिए उस स्थिति को देखते हैं, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। हम यहाँ पर दूसरी स्थिति की बात करते हैं, किसकी, दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी गई हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब आपका बनता है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब आपका बनेगा। क्लियर, तो आपको जो लिखा आ रहा है उसको आपको नोट कर लेना है। क्या लिखना है, नोट में लिखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। क्लियर, इतना लिखना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यही लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसका किनारे बनाइए। अब आपको पता है कि ये वस्तु रखी है, तो एक प्रकाश कण को हम यहाँ के मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे इस प्रकार से। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कण जाएगी तो यहाँ से परावर्तन होगा। जब यहाँ से परावर्तन होगा तो ये फोकस से गुजरेगी इस प्रकार से, ध्यान रख लेना। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन होकर के वो फोकस से गुजरती है। क्लियर, दूसरा देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से जाए, प्रकाशिक केंद्र यानी हम कैसे वक्रता केंद्र से जाए, इस प्रकार से ऐसे जाए, तो जब वक्रता केंद्र से प्रकाश कर जाती है वो उसी मार्ग पर लौट आती है, जी हमने नियम में पढ़ा है। तो यहाँ पर ये काट रही हैं तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, ये छोटा है, तो वही चीज़ तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही चीज़ आपको लिखना है। तो ये बन जाता है आपका किरण आरेख दूसरा। क्लियर, ध्यान रखना है, दो किरण की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब निर्माण में, और ये नियम के आधार पे हम कर रहे हैं। वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर, तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया। चलिए अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या होगा, अब इसके बीच में है, अब कहाँ आ जाएगी वस्तु, वक्रता केंद्र पर। देखिए जैसे अनंत पे थी तो फोकस पे था, जैसे इसके बीच में आई तो फोकस था वक्रता केंद्र के बीच में आ गया प्रतिबिंब। अब जैसे इस पे आएंगे तो इसी के नीचे आ जाएगा, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब हमारी तरफ आता जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो स्थिति हम यहाँ पर देख, तीसरी स्थिति को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम तीसरी स्थिति यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है नहीं, तो तब जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो क्या लिखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है नहीं, यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर तथा वास्तविक तथा उल्टा होता है। क्लियर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही लिख रहा है। चलिए किरण आरेख बनाएंगे। तो एक प्रकाश कर यहाँ से आपको कैसे ले जानी है, मुख्य अक्ष की समांतर ले जानी है। तो ये कहाँ से गुजरेगी, आपको पता है फोकस से जाएगी। इस प्रकार से थोड़ा सा इधर ही कर लेंगे फोकस, यहाँ पर यहाँ से गुजर गई है तो ठीक है, ये फोकस से जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो हम फोकस से ले जाएंगे यहाँ से, इस प्रकार से ऐसे ही फोकस से जाएगी। ठीक है, इस फोकस को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि कट रहा है, तो ये फोकस है। अब जब इसको यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ से देखिए, सही से बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसी के नीचे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, इसी के नीचे बनेगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ से ये परावर्तन क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के देखिए ये फोकस से जा रही है तो मुख्य समांतर हो जाएगी, और जो मुख्य समांतर आती है वो फोकस से जाती है तो ये फोकस से गुजर रही है। परंतु यहाँ पर ये काट रही हैं, जब यहाँ काट रही हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब कैसा है आपका, ये प्रतिबिंब जो है उल्टा तो है, वस्तु के बराबर है और वास्तविक है। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पर बनता है किरण आरेख। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका यहाँ पर किरण आरेख तीसरा। क्लियर, अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथी कंडीशन क्या आई, अब देखिए अब सी पर थे, अब हम आगे चले जाएंगे। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए हम वो देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम चौथी कंडीशन यहाँ पर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, जब वस्तु रखी गई हो आपकी वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी जाती है, ये ए और ये बी है। ठीक है ना, ये वस्तु आपकी है। ठीक है, ये वस्तु आपकी यहाँ पर रखी गई है, ए और बी। अब ये वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जब वस्तु
वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी जाती है तब प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। क्लियर? ये जो यहाँ पर लाइन लिखी आ रही है वही आपको लिखना है। क्लियर? चलिए अब इसका आरेख बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वस्तु यहाँ पर रखी है आपके बीच में, तो एक यहाँ से इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उसे फोकस से निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण को आपको क्या करना है, इस प्रकार से वक्रता केंद्र से निकालना है ऐसे, तो इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, यहाँ से, और जिस प्रकार से जा रही है उसी प्रकार से लौट करके आएगी यहाँ पर, तो इस प्रकार से लौट कर आएगी ये, इस प्रकार, सॉरी दोबारा से बनाते साफ इसको। ठीक है बस, चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी है, मतलब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका बनेगा आपका अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ये अनंत है तो यहाँ कहीं बीच में इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चलिए हम एक प्रकाश किरण को इसके मुख्य अक्ष से ले जाएंगे, इस प्रकार समांतर ले जाएंगे ऐसे, वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है नहीं, तो चलिए इस किरण को यहाँ से निकाल देते हैं। चलिए स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, तो वो कहाँ से गुजरी, इस फोकस से गुजरी इस प्रकार से, और दूसरी प्रकाश किरण को हम यहाँ से ले जाएंगे इस प्रकार से, तो वक्रता केंद्र से गुजारा है, तो जो लौट करके आएगी इससे टकरा करके, तो इस प्रकार से लौट करके आकर के यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर कहीं पर क्या बनेगा इसका, ये प्रतिबिंब बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब A डैश B डैश, ये क्या बन गया भैया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से कैसा है, बड़ा है। इतना ध्यान रखना है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनता है, तो ये इसका किरण आरेख होता है। क्लियर? पहले आप किरण आरेख बना लेना, उसके बाद ये पॉइंट जो है वो दिखा देना। ठीक है नहीं, तो ये इसका चौथा होता है। क्लियर? चलिए अब इसका पांचवी स्थिति को देख लेते हैं। पांचवी स्थिति क्या है, अभी तो हमने यहाँ रखी है वस्तु, अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी पता है, फोकस पर रखी जाएगी। जब फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। जहाँ आ गए तो कहाँ बनेगा, अनंत पर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इसको यहाँ से रफ करते हैं। अब पांचवी कंडीशन यहाँ की देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है, यानी कि हम कह सकते हैं ये पांचवी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है आपकी, ये पांचवी कंडीशन है। ठीक है नहीं, जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्लियर? कहाँ बनेगा भैया, अनंत पर बनेगा। अनंत बहुत दूर हो सकता है, ठीक है, तो अनंत पर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर वस्तु आपकी रखी A और B। ठीक है, अब देखिए एक प्रकाश किरण जो जाएगी इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और वो प्रकाश किरण आपकी फोकस से होती है इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है, फोकस से निकलेगी इस प्रकार से। क्लियर? इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से गुजरेगी यहाँ से। ये इस प्रकार से फोकस से गुजरेगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। क्लियर? दूसरी प्रकाश कर देखिए, दूसरी प्रकाश कर इस प्रकार से जाएगी ऐसे, तो ये प्रकाश कर कहाँ से जाएगी, इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी इस प्रकार से। पहले इसको डॉट डॉट से मिला देते हैं इस प्रकार से ऐसे, तो ये आकर के इस प्रकार से हो जाएगी यहाँ पर। तो ये कहाँ मिलेगी, जाकर के अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं पर ये मिल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रकाश को ऐसे जाएगी तो फिर इसके ऐसे ही लौट के आएगी इस प्रकार से, तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब कहाँ जाके बनेगा भाई, अनंत पर बनेगा। किरण आरेख कुछ इस प्रकार से इसका बनेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो प्रकार होता है प्रकार से इसको बनाना है, और जो स्केल होता है उसके माध्यम से इसकी जो रेखाओं को खींचना है। ठीक है, तब आपका एक शानदार तरीका से बन जाएगा। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका किरण आरेख होता है। पांचवी कंडीशन होती है इस प्रकार से। तो पांचवा यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर जाकर। अब ये अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगी प्रकाश किरण। ठीक है नहीं, तो ये होगा तुम्हारा पांचवी स्थिति। अब चलते हैं छठी स्थिति को देख लेते हैं, और वो स्थिति जो है इससे डिफरेंट है। ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनेगा। देखिए पांचवी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर लिखना क्या है कि जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत बड़ा होता है तथा वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। उल्टा ही तो बनेगा कहीं ना कहीं जाकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये होता है, इसकी पांचवी कंडीशन होती है। चलिए अब हम बात करते हैं छठी कंडीशन की, और वही हमारी लास्ट कंडीशन है। क्लियर? तो चलते हैं।
स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी होती है, फोकस पे नहीं है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी होती है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए तब प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। क्लियर। छठी स्थिति में क्या लिखना है कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा होता है। क्लियर। इस प्रकार से तो चलिए इसका क्रियारेख बनाएंगे। तो एक प्रकाश किरण को आपको इससे मुख्य से समांतर ले जाना पड़ेगा और ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, इस प्रकार से यहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है नहीं। और दूसरी प्रकाश किरण जो होगी आपकी इस प्रकार से, वो कहाँ से जाएगी, इस वक्रता केंद्र से, क्योंकि यहाँ से इसको वक्रता केंद्र से ले जाना है। ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पे। समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्रियारेख बनाया है। देखिए ये वाली प्रकाश किरण फोकस से जाएगी क्योंकि मुख्य समांतर जाती है, वो फोकस से गुजरती है। और यहाँ पर देखिए जो वक्रता केंद्र से जा रही है वो वक्रता केंद्र पर ही लौट आएगी। तो इस वक्रता केंद्र के सीध से आ रही है, यहाँ पर देखो इस प्रकार वक्रता केंद्र से आ रही है और इसी प्रकार से लौट जाएगी। ठीक है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर ये आगे जाके कहीं तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि भाई इनका मुंह फटा हुआ है, तो इनको पीछे मिलाएंगे। तो जब इनको पीछे मिलाएंगे तो इस वाली को पीछे की तरफ खींच के ले जाओ इस प्रकार से ऐसे, और इस वाली को भी पीछे खींच के ले जाओ इस प्रकार से ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर के मिल जाएंगी प्रकाश किरणें। जब यहाँ पर मिलेंगी तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश, और ये प्रतिबिंब होता है आपका कैसा, आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि हमने ये ज़बरदस्ती मिलाया है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं अब आपको यहाँ पर एक चित्र से इनको क्लियर कर देता हूँ, केवल एक चित्र से। ठीक है नहीं। तो चलते हैं। अब ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसकी कंडीशन 6वीं है क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बना है। चलिए अब हमें एक चित्र से इसको क्लियर कर लेते हैं। समझिए हमने पढ़ा क्या, हमने 6 स्थितियाँ पढ़ी। पहली स्थिति कहाँ थी, जब वस्तु कहाँ रखी थी, इस अनंत पर रखी थी। यहाँ पर कहाँ रखी थी, अनंत पर। तो इसको हम मान लेते हैं पहली कंडीशन। ठीक है नहीं। वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, यहाँ पर, यहाँ बना। ठीक है नहीं, यहाँ प्रतिबिंब बना। तो पहले का प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, यहाँ पर बिंदु के आकार का बना। ठीक है नहीं, कैसा बना, बिंदु के आकार का। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। ठीक है, पहला। ठीक है, यहाँ पर पहला बना। इसके बाद देखिए वस्तु जब हमें आगे ले गए थोड़ा सा, यानी कि इसके बीच में रखा, यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा इस प्रकार से वस्तु को, तो ये दूसरी स्थिति थी इसकी। यहाँ पर इसको यहाँ पर ला के रखा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, तब प्रतिबिंब आपका बना यहाँ पर इसके बीच में। ठीक है नहीं, इस प्रकार से ऐसे करके प्रतिबिंब बना। ये दूसरे वाली कंडीशन है, यानी कि दूसरे वाले का यहाँ पर आपका बना प्रतिबिंब। ठीक है। और देखिए वस्तु से छोटा है अभी। ठीक है, वस्तु से कैसा, छोटा। अब देखिए यहाँ पर था, अब हम वक्रता केंद्र पर इसको लेके आए, वक्रता केंद्र पर जब इसको रखा वस्तु को। ठीक है नहीं। तो ये तीसरी कंडीशन थी, और तीसरी कंडीशन पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इसी के नीचे बन गया प्रतिबिंब और इसी के बराबर प्रतिबिंब बना। ठीक है नहीं। तो ये इसकी तीसरी कंडीशन थी। ठीक है। चौथी कंडीशन क्या आती है, जब इसके हम बीच में लेके आए, यानी कि इसके मध्य में लेके आए वस्तु को, कहाँ जाए, इसके मध्य में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब इसको लेके आए तो चौथी कंडीशन थी ये। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा इसके बीच में, यानी कि यहाँ पर बनेगा और प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चौथी कंडीशन आपकी यहाँ पर थी। पांचवी कंडीशन क्या थी, पांचवी कंडीशन ये थी जब वस्तु आपकी कहाँ थी, फोकस पर थी, इस फोकस पर। ठीक है नहीं, पांचवी कंडीशन में वस्तु कहाँ थी, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर बना था। कहाँ बना था भाई, अनंत पर बनेगा, यानी कि यहीं कहीं अनंत पर इसका बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इससे। तो ये पांचवी कंडीशन थी इसकी, अनंत पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा। फिर उसकी छठी कंडीशन क्या थी कि वस्तु जब हमारी कहाँ थी, रखी थी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी, 6वीं कंडीशन। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, यहाँ पर बना था भाई, यहाँ पर, और ये वस्तु से बड़ा बना था, ये 6वीं कंडीशन थी इसकी। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं, ध्यान रखना है। पहला जो अनंत पे था तो फोकस पे बना, तो ये पहला बिंदु है यहाँ पर, इतना ध्यान रखना है, यहाँ पहला ही था। पहला फोकस पे बना, दूसरा कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, तीसरा कहाँ बना, उसी के नीचे है, चौथा कहाँ बना है, यानी कि दूसरे के नीचे, यानी कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, और यहाँ पर पांचवा जो बना फोकस पे था वो अनंत पर जाकर प्रतिबिंब बना, छठा जो है दर्पण के पीछे बना। तो ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ का है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये 6 स्थितियाँ इसकी होती हैं। इन 6 स्थितियों को आपको ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। 6 स्थितियाँ आपको बता दी हैं, किरण आरेख सुविधा। ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, कि आने वाले वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।